ॐ या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दामातये शक्तिरूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की शक्ति का पांचवा स्वरूप सकद माता का आज है वो पांचवा नवरात्रि। आप सभी भक्तगणों ने हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज हम स्कंद माता की कथा सुनाएंगे तो ध्यानपूर्वक सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करिए। नवरात्रि का पांचवा दिन है, स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। या संगतः नित्याय पदाश्रियतकृत्यः शब्दास्तु सदा देवी स्कंदमाताय यशस्विनी। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसी कारण इन्हें पदासना देवी भी कहा जाता है। और इनका वाहन सिंह है यानी शेर है। नवरात्रि के पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अस्तित्व मन वाले साधक की समस्त ब्रह्मा क्रियाओं एवं हितवर्तियों को लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पदासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के समय उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यानवर्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। इसके लिए मोक्ष का द्वार सामय सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी सौम्य हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग्य स्वयं का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न
करना चाहिए। इस घोर भाव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की शक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 5वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माताए रूपेण संस्थिताए नमस्तचे 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वतर विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्त प्रदान करे और मुक्ति प्रदान करे। इस दिन साधक का मन ईशिद चक्र में अवलिस्थित होता है और इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। देवी दर्शन के लिए मंदिर में खाली हाथ ना जाए, इन वस्तुओं को भेंट करे। देवी आराधना के लिए 9 दिन के उपासक जवारे बोना और घट स्थापना तो की ही जाती है। साथ ही इन दिनों मंदिर जाकर माँ के दर्शन का उत्साह भी भक्तों में बहुत होता है। मंदिर में उपासक पुष्प भेंट आदि लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाना चाहिए, जो शास्त्र समस्त हो वो इसको विस्तार से जानिए। देवी के मंदिर जाते समय साधारण समय धारण किए हुए परिधान धुले हुए स्वस्थ हो और उचित यही है कि घर से निकलकर पहले मंदिर जाए और उसके बाद ही अगर कहीं और जाना हो तो जाए। माँ के मंदिर जाए तो पुरुषों के मस्तक कोरे न हो, उसमें तिलक लगा हो, वह स्त्रियों के सिर पर ढके हो। और मंदिर में कुछ और भेंट चढ़ाने को न हो तो घर में निकलते समय अपने दाएं हाथ से एक मुट्ठी चावल उठाए और उन्हें बाएं हाथ से में रख ले और मंदिर में पहुंचकर उन्हें दाएं हाथ में लेकर देवी के शरण में समर्पित कर दे और अर्पित कर दे। मैं तो है कि देवी हमारे भंडार आपकी कृपा से और आपकी कृपा बनी रहे। देवी को ताज़ा लाल पुष्प अर्पित किया जाना चाहिए और गुड़ल या लाल रंग का गुलाब अर्पित किया जा सकता है। पुष्प का स्वरूप वह रंग माँ की ही पसंद का है, सो उनके आनंद में वृद्धि करने के मन में गुड़ल चढ़ाया जाता है। और सुंदरी अक्सर देवी के समक्ष छोटी सी सुंदरी उपासक रख देते हैं, जो देवी को अर्पित करने वाले आकार की भी नहीं होती है और सुंदरी चढ़ाने के प्रतीक के रूप में कलावे की माला बनाकर पूजा की थाली या देवी के चरणों में रखना अधिक उचित है। तो माँ को वस्त्रों की भेंट आभार प्रदर्शन के रूप में देखी जाती है और देवी दर्शन में ध्यान का अर्पण जरूर करे और एक जिसका ही चढ़ाए, लेकिन यह आवश्यक है कि सिक्का पुष्प फल आदि को देवी के शरणों में न रखे पाए रहे तो हाँ तो पूजन आरती के थाल में रखे और वह भी संभव न हो तो मंदिर की देहरी पर रखे। जो अर्जित हम करते हैं वो आपकी दया से है। आप कृपा करें, धन में वृद्धि हो, ये सिक्का चढ़ाने का अर्थ है। और मौसम का कोई भी फल देवी को अर्पित किया जा सकता है, न हो तो नारियल चढ़ा सकते हैं। फल को दान पेटी या रेलिंग आदि पर न रखे, देवी के शरणों में ही या उनके समक्ष रखे। और फल मौसम की उपज का रूप और नारियल श्रीफल है और दोनों की भेंट माँ दुर्गा के शरणों में उपज का अर्पण है
और अक्सर उपासक सुहाग के सामान के तैयार पैकेट माँ के मंदिर में अर्पित करते हैं। सुहाग के सामान का नियम ये है कि इसे माँ के चरणों में रखकर या माँ को भेंट करते हुए ले लिया जाए और किसी सुहाग को भेंट किया जाए। इसीलिए इस सामग्री की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसका उपयोग कर सके और सुहाग का सामान उस दिन मंदिर में ले जाए जिस दिन तक उपासक की मान्यता परिवार में हो, जो संपत्ति करे और वे संपत्ति के दिन ही अष्टमी मानने वाले उस दिन और नवमी को उपासना का पड़ाव मानने वाले नवमी वाले दिन ये भेंट दे। जय श्री नवदुर्गा मात की जय हो, जय स्कंद माता की जय हो, सभी भक्तगणों की जय हो। आप सभी भक्तगणों की जय हो। तो आपने जो कोई है कीमती समय देकर वीडियो सुना है तो आपको कैसा लगा है वो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हिंदी में नाम लिखना बांका राम प्रजापाल सूदाबेरी। तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और दीजिए मन इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय नवदुर्गा माता की जय हो, नवदुर्गा माता की, स्कंद माता की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे, आप सूर्य के भांति दमकते रहे और कलियुग के तरी महकते रहे। यही मेरी प्रार्थना है माता नवदुर्गा माता से। और हमेशा मैं जो को नौ रूपों का एक एक रूपों का विश्लेषण करता हूँ, आप तक वीडियो पसंद है कोशिश करता हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर शेयर ज़रूर करना और अपने भक्तों को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ने की कृपा करिए। भगवान आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेगा। तो दीजिए मनो इजाज़त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कीमती समय दे वीडियो होने आप सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद।